तो आप देख रहे थे जकार्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा पर विदेश मंत्रालय की यह प्रेस वार्ता थी, जिसमें विदेश मंत्रालय ने बताया कि किस तरह से दूसरे दिन की तमाम मुलाकातों और उन्होंने कहा कि एक तरह से पूरा दिन व्यस्तताओं से भरा हुआ था, भावनाओं और ऊर्जा से भरा हुआ था। तमाम समझौतों का जिक्र किया। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किस तरह से सहयोग को आगे बढ़ाएंगे उस पर चर्चा हुई, जिसमें शामिल है रक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साथ ही सभ्यतागत जो जुड़ाव है उसको और किस तरह से मजबूत किया जाए, रक्षा क्षेत्र के उद्योगों के बीच में सहयोग को मजबूत किया जाए, इस पर जोर दिया गया दोनों ही नेताओं के द्वारा। साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की आवाज को किस तरह से मजबूत करें और मजबूती दें, उस पर भी दोनों देशों ने विचार किया है। हमारे साथ दो विशेष मेहमान लगातार मौजूद हैं। राजदूत मंजू सेठ, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। आलोक बंसल, निदेशक इंडिया फाउंडेशन, हमारे साथ है। आलोक जी, आपके पास आना चाहेंगे। दूसरा दिन ऊर्जा और भावनाओं से भरा रहा, और साथ ही साथ अगर समझौतों की भी बात करें, समय कम है हमारे पास, भारत को अब सिर्फ एक बड़े बाजार के तौर पर नहीं देखा जाता है, लेकिन एक तरह से रक्षा डिफेंस एक्सपोर्टर एक बड़ा बन चुका है भारत, और मजबूत डिफेंस एक्सपोर्टर है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश अब बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसकी तस्दीक की इंडोनेशिया ने भी, जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर सहमति बनी है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारत इस क्षेत्र में एक बड़े रक्षा उत्पादक के रूप में उभरा है। आपने देखा, पहले फिलीपींस ने आसियान में भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए समझौता किया। अब इंडोनेशिया के साथ भी रक्षा क्षेत्र में हमारे कई समझौते हो रहे हैं। इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी राष्ट्र भी है। हमें यह समझना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार का दक्षिणी हिस्सा है, वहां से रोंदो आइलैंड सिर्फ 163 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये एक बहुत, और यहाँ पे भी एक बहुत विकास की नई दौड़ शुरू हो चुकी है। अच्छी तरह से एक विकास हो रहा है। ग्रेटर निकोबार कंटेनर जो टर्मिनल है उसकी शुरुआत हो रखी है। उसमें भी दोनों देशों का आगे चलकर सहयोग आवश्यक होगा। पर फार्मा क्षेत्र में, जहां भारत दुनिया में एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक हब के रूप में उभरा है, और इंडोनेशिया की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके लिए भी फार्मा क्षेत्र में हमारे ओर से काफी योगदान होगा। ब्लू इकोनॉमी के ऊपर हमारा काफी बड़ा योगदान होने वाला है। दोनों ही जो है समुद्री राष्ट्र हैं, बड़ी बड़ी समुद्री सीमाएं हैं, मैरीटाइम राष्ट्र हैं, और एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और हमारा सहयोग जो है दशकों पुराना है और ये आगे और बढ़ेगा। और इसी को दर्शाते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जो कई कदम उठाए वो दिखला रहे हैं, चाहे भारतीय समुदाय में जाने का बात हो, या संसद में जो उन्होंने बोला कि मेरा डीएनए भारतीय है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। बिल्कुल आलोक बंसल जी, और किसी एक मोर्चे पे नहीं, कई मोर्चों पर, मतलब 2 दिन की इस यात्रा में, जो कि आज दूसरा दिन है, उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी किस तरह से बताया कि न सिर्फ उनका डीएनए, उन्होंने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद मेरा डीएनए भारतीय है, मेरे कैबिनेट के तमाम सदस्यों का डीएनए भारतीय है। मंजू सेठ, समय कम है, एकदम अंत में आपसे चाहूंगी कि एक सभ्यतागत संबंध रहे हैं भारत इंडोनेशिया के, लेकिन 21वीं सदी की डिजिटल क्रांति के इस दौर में इन संबंधों को अब आप कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ किस तरह से अगले स्तर पर जाते हुए देख रही हैं? बिल्कुल, ऑलरेडी अग्रीमेंट्स हमने देखे हुए हैं, और ऑलरेडी बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप था, और इसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं, मोबिलिटी को देखते हुए, सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए, मिनरल्स के लिए, जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, कोलैबोरेशन के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और डिफेंस के लिए भी, और हमारे, जैसे आपने कहा, ये हमारे मैरीटाइम नेबर भी हैं, तो बहुत जरूरी है। और बहुत वहाँ पे किसी भी आप इंडोनेशियन से मिलिए, वो बहुत पॉजिटिव है इंडिया के साथ। आम आदमी भी, जो हमारे डिप्लोमेट्स के साथ हमारी इंटरेक्शन होती थी, तो ये बहुत एक ठोस एक बेसिस है हमारे रिलेशनशिप का, और आगे जाके ये और आगे बढ़ेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं डिफेंस में बढ़ गया है, एजुकेशन में, मोबिलिटी में, एग्रीकल्चर में, फार्मास्यूटिकल में, हर बिल्कुल मंजू जी, एक ऐसे समय जिसमें भू राजनीतिक बदलावों के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे बड़े संकट मंडरा रहे हैं, उसका भी एक तरह से एक हल ढूंढते हुए भारत और इंडोनेशिया दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर भी एक बड़ा समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ है। समय कम था, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी प्रधानमंत्री की यात्रा पर विश्लेषण के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज़।